मैं गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, गुजरात। गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर्स दूर एक गांव है किशनपुर बड़ा करके, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और बाई क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इंग्लिश विद में बीए बीएड हूँ। और पहले से ड्रीम था टीचर बनने का, शिक्षक बनने का, लेकिन कुछ ऐसा होता है हमारे साथ कि हम जो बनना चाहते हैं वो नहीं बनते हैं, और नहीं बनना चाहते वो बन जाते हैं। सो फिर ऐसा हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि भाई जिंदगी में कुछ तो करना है। फिर मैंने एक कंप्यूटर का कोर्स किया, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। और इसके बाद मुझे अहमदाबाद आरटीओ में जॉब मिला था, जो 4,500 फिक्स सैलरी से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। 99 से लेकर 2014 तक मैंने जॉब किया। 4,500 से शुरुआत हुई थी मेरी लाइफ। और करीबन जब मैंने लास्ट में जॉब को रिजाइन किया, तब करीबन 20,000 रुपये मेरी सैलरी थी। इससे पहले जब मैं वेस्टिज में आया, उससे पहले एक दो कंपनियों का मुझे थोड़ा बहुत कुछ एक्सपीरियंस था। तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि अब दूसरी बार नेटवर्किंग करना है तो मैं कुछ ऐसी कंपनी में ही काम करूंगा कि जो आने वाले समय के अंदर लोगों की जरूरत, और अभी जो माहौल चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां स्टार्ट होती है और बहुत सारी बंद हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने 6 महीने तक रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद मुझे विस्टीज मिला। 29 जून 2013 के दिन मेरी लाइफ में विस्टीज आया। और मैंने 3,500 रुपये के प्रोडक्ट्स लेकर इस बिजनेस की शुरुआत की थी। और बिजनेस को देने वाले थे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गुंजन भाई पटेल फ्रॉम अहमदाबाद। इन्होंने मुझे एक ही चीज बताई थी कि जितेंद्र भाई, इस बिजनेस में ज्यादातर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी जो रूटीन लाइफ की जो प्रोडक्ट्स है उसको ही चेंज करना है। और चेंज करते करते बहुत सारे लोगों की हम प्रोडक्ट चेंज करवा सकते हैं। यानी कि शुरुआत किया तब थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ा। और जब पहला बोनस चेक जो मेरा आया था, करीबन 4,000 रुपये का मेरा पहला फर्स्ट बोनस चेक आया था, जो आने के बाद मुझे बहुत ही अजीबोगरीब लगा था, क्योंकि मैंने 3,500 रुपये के प्रोडक्ट्स लिए थे और सिंपल 4,000 रुपये का कमीशन आया। तो मतलब कि मेरे घर के प्रोडक्ट्स तो फ्री हो गए, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर क्या हुआ कि दूसरे महीने ही मैंने मेरी जो पुरानी कंपनी के बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पे स्ट्रगल करते थे, तो उनको मिलकर हमने दूसरे महीने से इस बिजनेस को ऐसा सीरियसली लिया। और दूसरे महीने करीबन मैंने लगभग 140 से ज्यादा लोगों को मैंने साइन अप करवाए थे। और इसकी वजह से मेरा जो दूसरे महीने का टर्नओवर हो गया था करीबन 2.5 लाख। और दूसरे महीने जो टर्नओवर हुआ, वो टर्नओवर की वजह से मेरी जो दूसरे महीने की जो इनकम आई थी 35,000, यानी कि बिग अमाउंट। ये 35,000 रुपये की जो अमाउंट आई, तो मैं पूरी रात सोया नहीं था, क्योंकि मैंने 99 में जब जॉब स्टार्ट की, तो जॉब स्टार्ट किया तो 4,500 से शुरुआत किया था। लेकिन यहाँ पर दूसरे महीने का जो मेरा अर्निंग था करीबन 35,000 रुपीज, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने इसको ज्यादा सीरियसली लिया और आगे बढ़ता गया। फिर 6 से 7 महीने में तो करीबन मैं 50,000 तक पहुंच गया था। और तभी हमारी जो सिस्टम है और हमारे जो ग्रेट मेंटर है दीपल मैम और नीलेश सर, इन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज हमको करवाई। ठीक है, जैसे कि डायमंड वर्कशॉप, बूट कैंप्स, ठीक है, सक्सेस सेमिनार, यानी कि ये सब चीजें हमने मतलब कि टीम के अंदर डाल दी। और इसकी वजह से हर महीने बिजनेस बढ़िया से बढ़िया होता रहता था। और करीबन 1 से 1.25 साल हो गया, तो मैं 50,000 से ज्यादा की अर्निंग करने लगा। फिर करीबन 1.25 से 1.5 साल हुआ, तो मैं 1 लाख रुपया क्रॉस कर गया। इसके बाद देखूं तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। आज वेस्टीज में करीबन मुझे 6 साल कंप्लीट हुए हैं। और आज मैं बात करूं तो करीबन ये 5.5 से 6 साल के अंदर मेरा जो हाईएस्ट अर्निंग है 4,94,000, यानी कि बिग अमाउंट। और मैं आगे बात करूं तो लास्ट 42 मंथ से मेरा अर्निंग 2.5 लाख से कम नहीं है। 25 मंथ से मेरा अर्निंग है
करीबन 3 लाख से ज्यादा है। और लास्ट बात करूं मैं 10 महीने से, तो से कभी नहीं हुआ है। यानी कि देखने जाए तो ये पूरे 5.5 से 6 साल के अंदर मेरा टोटल अर्निंग हो गया है 1 करोड़ से 1 करोड़ और 60 लाख। यानी कि जब मैंने शुरुआत की थी तब 20,000 रुपया मैं 15 साल के बाद कमाता था, और आज विस्टिज में ह्यूज अमाउंट आई है। जब मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ था तब मैं डायमंड डायरेक्टर बना था, और डायमंड डायरेक्टर बनने के बाद जब मैं आरटीओ में जॉब करता था तो लाखों लोगों के मैंने ड्राइविंग लाइसेंस निकाले थे, और मुझे ऐसा लगा था कि मेरा भी 4 व्हीलर आएगा, लेकिन कोई हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता था। तो वेस्टेज में से मैंने करीबन 2 साल के अंदर मेरा जो ड्रीम कार था, जो मेरा सालों तक मेरा स्क्रीन सेवर रहता था, टोयोटा एटियोस लीवा कार, मैंने 7.5-8 लाख रुपए की ली। इसके बाद जब 2.5 साल कंप्लीट हुआ तो मैं एज अ क्राउन डायरेक्टर बना। क्राउन डायरेक्टर जब मैं बना तब तक मैं एक्चुअली अहमदाबाद में नरोड़ा रोड करके है, गांची की चाल करके एक स्लम एरिया है, वहां पर मैं रहता था। वहां से मैंने ऐसा सोचा कि कहीं ना कहीं इनकम बढ़ रही है और सपने सच हो रहे हैं, तो बिल्कुल एक फ्लैट लेना चाहिए। और मैंने 2016 में ही अहमदाबाद में एक फ्लैट लिया है जो 20 लाख रुपए का था। इसके बाद जो भी हुआ वंडरफुल हुआ मेरी लाइफ में, 1000 डिग्री का चेंजेस आ गया। करीबन देखने जाए तो 2017 से मेरी लाइफ में बहुत यू टर्न आया, और मेरा अर्निंग था वो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख, यानी कि नॉन स्टॉप स्टार्ट रहा। इसकी वजह से मैं जब कॉलेज करता था गांधीनगर में सेक्टर 15 में, तब मैंने एक ड्रीम बनाया था जो 1992 में 1992 में, कि भाई बड़ा होकर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो गांधीनगर में एक बंगलोज तो जरूर लेंगे। तो वो ड्रीम मैंने 2017 के एंड में गांधीनगर सेक्टर 4C, जो हमारी गुजरात की राजधानी है, वहां पर मैंने 94 लाख रुपीज का 3 BHK बंगलो लिया है, जो एक आम आदमी को, यानी कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया है विस्टीज ने। और आज विस्टीज को एंजॉय कर रहा हूँ, और एंजॉय करते करते आज जो भी कुछ मैंने हासिल किया है वो सब कुछ हासिल हुआ है। तो उसका रीजन एक ही है, मेरी जो टीम। आज मेरी टीम में बहुत बढ़िया लीडर है, और बहुत बढ़िया लीडर की बहुत अच्छी वर्किंग की वजह से आज मैंने तो बहुत कुछ पाया है, लेकिन आज मेरी टीम में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अचीवमेंट किया है। करीबन 26 लीडर है जो जिन्होंने कार अचीव की है, और 15 से ज्यादा लोग हैं जो आज 1 लाख से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, और 4 बंदे हैं जो आज करीबन 2 लाख रुपए की मैजिक अमाउंट को भी टच कर रहे हैं। यानी कि पूरे 5.5-6 साल के अंदर मैंने तो मेरा लाइफ चेंज कर लिया, लेकिन आज मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया है। मैं बात करूं तो दाहोद से मिस्टर महेश राठौड़ है, जो यूसीडी है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, आज करीबन 2.5 लाख से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। दाहोद से ही एक और लीडर है मिस्टर दिलीप गोहिल, जो करीबन लास्ट 10 महीने से उनका अर्निंग 2,30,000 से लेकर 2,60,000 के बीच में रहता है। इसके बाद मिस्टर हसमुख कलात्मिक, जो अभी रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग की थी, वो भी आज हर महीने 2 से 2.25 2.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। मिस्टर किरीट पटेल है जो गवर्नमेंट जॉब पर्सन है, वो आज हर महीने 2.25 लाख रुपया अर्निंग कर रहे हैं। जिग्नेश पंड्या जी है जो फ्रॉम बड़ौदा, अमेजिंग काम करते हुए वो भी हर महीने 1 लाख से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। जूनागढ़ से मिस्टर महेश सोलंकी, जो सिर्फ 9 पास है, 9th पास व्यक्ति है, जो आज करीबन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए की अर्निंग टच की है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से अचीवमेंट किया है, तो उसके हिसाब से मेरा अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है पूरे इंडिया के अंदर, आज बहुत सारे लोगों की, बोलूं तो मैं आगे बोलूं तो लाखों लोगों की जिंदगी चेंज की है। तो मैं थैंक्सफुल हूँ हमारे वेस्टेज मैनेजमेंट, मिस्टर गौतम वाली सर, कन्वर सर, जो स्टाफ है, और वो स्टाफ ने हमको जो भी सपोर्ट किया है, आज उन सपोर्ट की वजह से ही आज हमने बहुत कुछ सारा कुछ अचीवमेंट किया है। तो मैं थैंक्सफुल रहूंगा पूरा मैनेजमेंट और जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया के अंदर,
वो सभी लोगों की वजह से आज हम तो सक्सेस हो रहे हैं और बहुत सारे लोग सक्सेस ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि करीबन ये जो 5.5-6 साल की मेरी जो जर्नी रही, वो जर्नी के अंदर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस के अंदर अगर सफल होना है तो ज्यादातर कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको जिसने भी बिजनेस दिया है वो आपकी जो ग्रेट अपलाइन है, उस अपलाइन जो भी बात करती है, जो भी आपको सिखाती है, उसको सीखते रहना है। और सीखते सीखते ही आप कब सक्सेसफुल हो जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि आज ज्यादातर लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कहीं ना कहीं शुरुआत के समय में बिजनेस को पूरा समझे बिना ही बिजनेस को क्विट कर कर बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो ज्यादातर लोग सक्सेस नहीं होते हैं, तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आज जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि ऐसी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है, प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको बिजनेस में सक्सेस होने से कोई रोक सकता नहीं है। तो मैं सबसे पहले व्हाई पीपल फेल, लोग फेल क्यों होते हैं? सब लोग सक्सेस के लिए आते हैं लेकिन फेल होते हैं, उसके बहुत सारा रीजन है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि नो रिटर्न गोल डजंट नो व्हाट ही वांट्स आउट ऑफ लाइफ। यानी कि ज्यादातर लोग डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस तो साइन अप कर लेते हैं, लेकिन साइन अप करने के बाद इनको जो गोल बनाने होते हैं, इनको जो सिस्टम देना चाहते हैं अपनी अपलाइन, तो वो ज्यादातर लोग गोल नहीं बनाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी बंदा अगर आता है और उसका जो टारगेट क्लियर नहीं है, उसका गोल क्लियर नहीं है, तो ज्यादातर लोग इसकी वजह से ही सफल होते हैं। तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपको सबसे पहले आपको अपनी डायरी में या आपके विजन बोर्ड के अंदर आपके जितने भी गोल है वो गोल को लिखने पड़ेंगे, वो गोल को विजन बोर्ड पे डालना पड़ेगा। अगर ये चीज करते हो तो आपको 100% आपके गोल ही आपको सक्सेस की ओर ले जाते हैं। और ज्यादातर देखे तो 60 to 70% लोग होते हैं उनका कोई गोल ही नहीं होता है, यानी कि गोल गोल इसका कोई गोल नहीं है, उसका कोई टारगेट नहीं है, इनका कोई पर्पस नहीं होता है। और अगर कोई पर्पस नहीं होता है तो कभी भी हमको सक्सेस नहीं मिलती है। तो सबसे पहले मेन चीज जरूरी है कि जिसके बड़े सपने उनकी इतनी बड़ी सक्सेस। तो सबसे पहले कि इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको गोल को लिखना पड़ेगा, गोल को बार बार विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, गोल के बारे में सोचना पड़ेगा और गोल को एज अचीवेबल, विजरेबल और ट्रैकेबल बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलती है। ठीक है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग असफल होते हैं तो इसका रीजन एक ही होता है, लेक ऑफ नॉलेज। हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो हेल्थ रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे लास्ट 50-60 साल से हम देखते हैं कि हर 20 साल में एक ट्रेंड आता है। और अभी जो समय चल रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर खास करके हेल्थ सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है कि हम जितना चाहे उतना पैसा भी कमा सकते हैं और लाखों नहीं करोड़ों लोगों की हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं हम। तो ज्यादा से ज्यादा मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 2 से 3 महीने तो सिर्फ आपको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज लेना है। और वो सब नॉलेज लेकर उसका आपको डायरी बनाना है, उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में बार बार पढ़ना है, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में देखना है, बहुत सारे जो हमारे जो अपलाइंस होते हैं वो भी बार बार ट्रेनिंग करते हैं। हमारा मैनेजमेंट है जो आपको खास करके VIP, VLC, VWS जैसी बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। तो वो सब ट्रेनिंग अगर हम लेते हैं तो हमको पूरा का पूरा नॉलेज मिलता है। और ज्यादातर लोग सफल होते हैं तो वो सफल सभी लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करते हैं। और कोई भी बंदा अगर नॉलेज लेता है तो उसको इस बिजनेस के अंदर ज्यादातर ज्यादातर कोई दिक्कत आती नहीं है। तो मेन चीज है कि अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो सबसे ज्यादा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा।
जितना नॉलेज लोगे उतना कम है। और आज हम सब लोग आज हमारा जो मैनेजमेंट है करीबन हर दिन बहुत बढ़िया मीटिंग सीटिंग जो करते हैं जूम के अंदर, जो बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करके हमको बहुत सारा बढ़िया नॉलेज देते हैं। तो मेन चीज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जिसका जितना नॉलेज ज्यादा होगा उतनी उतनी ही सफलता ज्यादा होगी। बहुत सारे लोगों के पास डोंट हैव अ प्रॉपर टूल्स। हम करोड़पति बनने जा रहे हैं, हम लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर टूल्स नहीं होते हैं। और एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर हमको युद्ध करना है और हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, यानी कि हमारे पास बंदूक नहीं है, तो सीधी सी बात है कि हम हार के ही वापस आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं एक ही चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम विस्तृत बिजनेस के हैं, बिजनेस के अंदर है, और विस्तृत कंपनी ने हमको बहुत सारे टूल्स दिया है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप कहीं पर भी किसी को भी बिजनेस दिखाने के लिए जाते हो तो आपके पास सब टूल्स होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कि कहीं पर आप प्लान दिखाने जाते हो, कोई मीटिंग में जाते हो, तो सबसे पहले आपके पास विस्टिज का लग्जरियस बुक होना चाहिए, विस्टिज की लीडिंग लेडी बुक होनी चाहिए, विस्टिज का वॉइस मैगजीन होना चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्ट कैटलॉग से लेकर हमारी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो फ्लेक्सीड ऑयल भी होना चाहिए हमारे साथ में, साथों साथ थर्मोकोल। यानी कि हम पूरा बैग बनाकर प्रॉपर टूल्स के साथ अगर हम जाते हैं कहीं पर भी, तो हमको सामने वाला इंसान कभी भी मना नहीं करता है, क्योंकि हम जितने टूल्स दिखाएंगे और टूल्स दिखाते दिखाते हम पूरा प्रेजेंटेशन हम आगे बढ़ाएंगे, तो उसको एक चीज जरूर लगेगी कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो कोई भी बंदा उसको 100% एक्सेप्ट करेगा। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां चलती है, लेकिन वेस्टीज के सामने कोई भी कंपनी आज टिक नहीं पा रही है। तो उसका रीजन एक ही है कि आज हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, जो एक एक टूल्स हम निकाल कर किसी को भी दिखाते हैं तो सामने वाला तुरंत वेस्टीज की सक्सेस देखकर, वेस्टीज के टूल्स देखकर वो 100% साइन अप करता है। आगे मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग टूल्स तो नहीं रखते हैं, साथों साथ फियर उनको होता है कि अगर किसी ने मना कर दिया तो, यानी एक चीज है कि अगर हम कहीं पर किसी को प्लान दिखाने जाते हैं और हमारे अंदर फियर होता है, तो फियर होता है उसका मतलब एक ही है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो अगर आप फियर में हैं तो उसका मतलब एक ही होता है कि कहीं ना कहीं हम ज्यादातर लोग खास करके नॉलेज नहीं है हमारे पास। अगर नॉलेज नहीं है हमारे पास तो सामने वाला, सीधी सादी बात है, वो हमको तुरंत ही मना कर देता है। और हमारे अंदर फियर जो होता है, वो फियर की वजह से ही हम आधी बाजी तो हार के ही उनके सामने बैठते हैं। तो हमको लाखों करोड़ रुपया कमाने की हम किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो हम अंदर फियर्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फियर रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बात करूंगा। ज्यादातर लोग वेस्टेज में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन 3-4 महीने के अंदर ही वो गिव अप कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जब स्टार्ट करते हैं तो वो पार्ट टाइमर होते हैं। ठीक है, और पार्ट टाइमर अपनी शुरुआत का जो समय है वो समय को अपनी जॉब या अपना खुद का कहीं 2 से 3 साल तक विस्तृत में टिका रहना पड़ेगा। अगर 3 साल हम रहेंगे तभी जाके हमें बिजनेस में सफल होने का चांसेस है, क्योंकि ज्यादातर लोग देखने जाए तो तुरंत गिव अप कर लेते हैं। उसका रीजन होता है कि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता है, प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं होता है, साथों साथ वो बिजनेस को पूरी तरह से समझ भी नहीं पा रहे हैं, उससे पहले तो वो क्विट कर लेते हैं। तो अगर दोस्तों इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको कम से कम 3 साल तक इस बिजनेस में टिके रहना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टेज में हम करोड़पति बनने आए हैं, और करोड़पति बनने के लिए 2-3 महीने में कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि पहले साल सीखना है, दूसरे साल सिखाना है, और तीसरे साल अब जो चाहे वो कमा सकते हो। ठीक है, आगे बात बताऊं तो ज्यादातर लोग सक्सेस तो होना चाहते हैं, लेकिन वर्किंग करना नहीं चाहते हैं। और
वो सब लोग ऐसे होते हैं कि मुझे सक्सेस होना है लेकिन मैं तो काम करूंगा नहीं। तो दोस्तों ये तो मुमकिन ही नहीं है। और ज्यादातर लोग जैसे कि जुड़ते हैं तो वो अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड लेकर आते हैं कि मेरी जो अपलाइन है वो सब कुछ करेगी। तो ज्यादातर लोग जैसे कि स्टार्ट करते हैं तो अपनी अपलाइन के लिए चालू करते, मतलब स्टार्ट करते हैं, ऐसा उनका एटीट्यूड होता है। तो वांट टू सक्सेस विदाउट वर्किंग मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम कहीं पर किसी को समझाने के लिए जाते हैं तो हमको क्लियर कट उसको समझाना है कि आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि काम करे बिना कभी भी हमको सफलता मिलती नहीं है। इससे आगे बताना चाहूंगा मैं, लैक ऑफ बिजनेसमैन एटीट्यूड। ज्यादातर लोग लाखों करोड़ रुपए कमाने के लिए आते हैं लेकिन उनका जो एटीट्यूड होता है वो बिजनेसमैन जैसा नहीं होता है। यानी कि हम किसी को अपॉर्चुनिटी देने के लिए जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड ऐसा एज अ बिजनेसमैन जैसा होना चाहिए। और बिजनेसमैन जैसा एटीट्यूड तभी आता है जैसे कि हम हमारा ड्रेस कोड साथों साथ जैसे सीखने चाहिए। ड्रेस कोड के साथ हमारे पास बैग होना चाहिए जो उसके अंदर पूरा टूल। अगर हमारा एटीट्यूड बिजनेसमैन जैसा नहीं होगा तो सामने वाला हमको देखकर ही पहचान जाता है कि इस बंदे में कुछ दम नहीं है। और इसकी वजह से भी ज्यादातर लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है। तो लैक ऑफ बिजनेसमैन एटीट्यूड यानी कि ये एटीट्यूड की कमी की वजह से भी बहुत सारे लोग सफल होते नहीं है। आगे मैं दिखाऊं तो आपको एक और भी चीज है। ज्यादातर लोग जो डिपेंड होते हैं अपनी अपलाइन के ऊपर, यानी कि कुछ भी मीटिंग सीटिंग करनी है तो अपलाइन अपलाइन अपलाइन। दोस्तों ये बिजनेस हमारा है और बिजनेस हमारा है तो हम ज्यादातर अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी अपलाइन है उनकी भी बहुत बड़ी टीम होती है, वो भी बहुत बढ़िया काम करते हैं तो उनको भी बहुत सारे लोगों को संभालना होता है। तो ज्यादातर लोग अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसकी वजह से भी सफलता नहीं मिलती है। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको सफल होना है तो कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर आप खुद प्लान प्रेजेंटर आपको बनना पड़ेगा। जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, और जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। ज्यादातर लोग 1 से 1 साल तक अपनी अप्लायंस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अपलाइन आएगी तो बिजनेस करेंगे, अपलाइन नहीं आएगी तो घर पे बैठे रहेंगे। तो कभी भी हमारी अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर कोई भी जरूरत होती है तो हम उससे फोन में डिटेल्स लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि एक एग्जांपल देना मैं जरूर चाहूंगा कि खेत के अंदर एक आम का पेड़ है, तो वो पेड़ के नीचे कुछ भी आप बीज बोओगे तो वो बीज की डेवलपमेंट होती नहीं है। उसका रीजन एक ही है, होता है कि आम के पेड़ की नीचे छाई होती है और छाई में वो जो बीज होते हैं उनको प्रकाश नहीं मिलता है, और प्रकाश नहीं मिलता है तो यानी कि उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ज्यादातर लोग अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड होने की वजह से भी बहुत सारे लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है। आगे मैं बताऊं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग कंपनियों जो लोग करते हैं, जैसे कि चंगू मंगी बहुत सारी कंपनियां चलती है, तो ऐसे लोगों के साथ उनका मिलना जुलना ज्यादातर रहता है। यानी कि हैंग अराउंड नेगेटिव पीपल, यानी कि हम नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो सीधी सादी बात है कि हम ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो कभी भी अगर हमको सक्सेस होना है तो कभी भी नेगेटिव पीपल, यानी कि कोई भी नेगेटिव बात करता है तो नेगेटिव बंदों से अपने आप को दूर रखना है। और अगर आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे तो 100% आप खुद पॉजिटिव रह पाओगे, क्योंकि एक इंसान को अगर सफल होना है तो उसको सेल्फ मोटिवेट के साथ उसको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और अगर कोई बंदा कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव बात करता है तो उससे हमको दूरी रहना है। तो बहुत सारे लोग नेगेटिव लोगों के साथ मिलते जुलते होने की वजह से भी उनको जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव लोगों से दूर रहना है
और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना है। तो उसके लिए अब तो आपको एवरी वीक एक CNT अटेंड करना है, एक ट्रेनिंग अटेंड करना है, 2-3 होम मीटिंग करना है। अगर आप ये सब चीजें करते रहेंगे तो आपको 100% आपको सक्सेस मिल सकती है। बहुत सारे लोग अगर जुड़ते हैं तो पहले से ही तय कर लेते हैं कि अगर मैं काम करूंगा तो मेरी अपलाइन का ही चेक आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे एटीट्यूड के साथ भी आते हैं। तो ऐसी एटीट्यूड अगर हमारे दिमाग में रहता है कि मैं काम करूंगा और हमारी अपलाइन अगर पैसे कमाएगी, तो हम कभी भी सक्सेस नहीं बनते हैं। तो ये भी बहुत खतरनाक चीज है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं काम करता हूं तो मेरी अपलाइन को अर्निंग जाती है। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना है और कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसी की अपलाइन बनने वाली है या रहोगे। तो अगर आपकी डाउनलाइन भी एक समय पे ऐसा सोचेंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आगे मैं बात बताऊं कि कीप स्विचिंग टू अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। बहुत सारे लोग मार्केट में, जैसे कि हर महीने हजारों कंपनियां आती है, हजारों कंपनी जाती है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कंपनियों के प्लान बार बार लगातार देखने रहने की वजह से भी बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि देखो, सक्सेस होना है तो आपको खुद को, जिस कंपनी के साथ हम काम करते हैं उसको हमको वफादार रहना पड़ेगा। उस कंपनी को ही हमारे ब्लड के अंदर उसका एक एक प्रोडक्ट्स और उसकी एक एक जो चीज है हमारे ब्लड के अंदर आनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग करते हैं, समझ लो, वेस्टीज, और बात करते हैं अलग अलग कंपनी की। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियां आएगी, लेकिन वेस्टीज पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही है। तो ऐसी चंगू मंगू कंपनियों से भी आपको सावध रहना पड़ेगा। और कभी भी किसी को भी, मैं मानता हूं कि कोई भी बंदा कोई भी कंपनी का प्लान लेकर आता है तो आपके अंदर इतना जोश होना चाहिए, उतना जुनून होना चाहिए कि वो कुछ भी बात आपको बताता है तो हमारी कंपनी उससे बेस्ट है, वो आपको साबित उसको करके बताना पड़ेगा। तभी हम इसको बता पाएंगे कि हमारी जो कंपनी है वो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 30 नंबर पे है। जब तक हम हमारी कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज नहीं लेंगे तब तक, और हम खुद अलग अलग कंपनियों के बार बार लगातार प्लान देखते रहेंगे, तो 100% आपको अंदर से ही नेगेटिव फील होगी और इसकी वजह से आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। डज नॉट गिव रिस्पेक्ट टू हिज अपलाइन एंड टीम। बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन के बारे में कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी अपलाइन ऐसी है वैसी है, और क्रॉस लाइन की अपलाइन ऐसी है, अच्छी है, बेटर है, सो समथिंग समथिंग। यानी कि एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम सक्सेस होते हैं तो हमारी अपलाइन की वजह से, और अगर हम अनसक्सेस होते हैं तो उसका जिम्मेदार हम खुद है। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी अपलाइन की हर बात को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ऐसे लोग 100% सफल होते हैं। मैं आज एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जब से मैंने विस्तृत स्टार्ट किया है तब से लेकर आज तक मैंने मेरी अपलाइन की एक भी बात ऐसी नहीं है कि नहीं मानी होगी। यानी कि वो बोलते रात तो रात, वो बोलते दिन तो दिन, यानी कि मैं 100% मेरी अपलाइन का ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ और वही मेरी सक्सेस का राज है। तो रिस्पेक्ट कीजिए, उनके बारे में कभी भी कुछ गलत मत बोलना। क्योंकि आज अगर आप अपनी अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो एक समय के बाद आपकी पर रिस्पेक्ट कोई भी आपकी डाउनलाइन नहीं करेगी। ठीक है, सो अपनी अपलाइन का रिस्पेक्ट कीजिए और आपकी अपलाइन जो बोले वही काम करना चाहिए। डजंट अंडरस्टैंड दैट हिज इनकम डिपेंड्स ऑन हिज क्वालिटी। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनको ये जो भी समझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर इतनी इनकम कमाने के लिए कोई क्वालिटीज नहीं है। सो दोस्तों,
अगर कोई बंदा सक्सेस होता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे उनके अंदर बिजनेस रिगार्डिंग बहुत सारी एटीट्यूड होते हैं। उसकी वजह से वो सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं और सब लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, तभी जाके सब लोग सफल होते हैं। क्योंकि एक लीडर अगर सफल होता है तो उसके बहुत सारे अंदर की जो क्वालिटीज होती है, तभी जाके कोई बंदा सक्सेस होता है। आगे भी बताना चाहूंगा मैं कि एक चीज जरूर है कि अगर हमको सक्सेस होना है तो कम से कम आपको ऐसी बहुत सारी ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको असफलता के लेवल पे ले जाती है। तो ऐसी कोई भी बात अगर आपके अंदर है तो उसको आज ही निकाल कर फेंक दो। क्योंकि अगर एक सफल इंसान को उसके अंदर कभी भी कोई नेगेटिव बात आती नहीं है। तो अगर आपको भी सफल होना है तो ऐसी अगर आपके अंदर कोई ऐसी सोच आती है तो आपको उसको तुरंत ही आपके अंदर से निकाल देना चाहिए। और आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज 6 साल के अंदर मैंने जो सफलता हासिल की हुई है उसके लिए मैं आभारी हूँ हमारे मेंटर्स डिपल मैम और मिस्टर नीलेश पत्रावाला सर, साथों साथ हमारी जो गुजरात की जो टॉप लीडरशिप है उनकी वजह से और मेरी जो ग्रेट अपलाइन है उसकी वजह से आज मैं सफलता ले रहा हूँ। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज 5.5-6 साल के अंदर आज एक इंसान जो एक ऑर्डिनरी लाइफ जीता था वो आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीता है। और मैं बात करूं कि लास्ट ईयर यानी कि 2019 मेरा टोटल अर्निंग था 49 लैक्स और ये 3 महीने की बात करूं तो 14 लाख रुपया यानी कि 14 लाख रुपीज मेरा अर्निंग है। लास्ट मंथ हमारा 20 तारीख तक ही बिजनेस हुआ था, लॉकडाउन था और 20 तारीख के बाद लॉकडाउन होने के बावजूद मेरा चेक 4 लाख से कम नहीं हुआ है। तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो हालात चल रहे हैं, अभी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर महामारी चल रही है, तो ऐसे समय में आप अगर आप घर पे रहकर एक अच्छा सा बड़ा सा नेटवर्क अगर बना लेते हो तो आपको सक्सेस बनने से कोई रोक सकता नहीं है। सो मैं थैंक्सफुल रहूंगा मिस्टर चिंतन दुधिया सर और मिस्टर सचिन चिकाते। तो सर यहाँ पर मेरा ट्रेनिंग खत्म होता है।